ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। और काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो इसमें करा चुके हैं, तो आपको अगर वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप उसमें प्लेलिस्ट मैंने आपकी पूरी की पूरी आपके लिए क्रिएट कर दी है। आपको होम पेज पे जाना है, यानी होम बटन पे जाना है यूट्यूब के। तो वहाँ पे आपको सारे के सारे जित जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आज लिटरेचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय। विलियम वर्ड्सवर्थ किससे इंस्पायर्ड था? गॉड से, लव से, नेचर से या डेथ से? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वो नेचर से इंस्पायर था, और काफ़ी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी उन्होंने लिखा है, तो नेचर के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज़ नोन एज द प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको कहा जाता है? शैली को, कीट्स को, या वर्ड्सवर्थ को, या बायरन को? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वर्ड्सवर्थ जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायर यही थे नेचर से, और ज़्यादातर नेचर के बारे में यही लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं को प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ड्सवर्थ रियलाइज दैट टू लव नेचर इज टू लव गॉड, इज टू हेट गॉड, लव मैन या हेट मैन? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चारों में से आप खुद भी सोच सकते हो कि क्या सही आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीस्ट ऑफ नेचर उनको कहा जाता था, तो लव गॉड इसका फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वर्ड्सवर्थ ये मानते थे कि अगर आप नेचर को प्यार करते हो तो इसका मतलब ये है आप हर इंसान को प्यार करते हो, यानी हर आदमी को प्यार करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है लव मैन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you more of man. These are the words of वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स और बायरोन। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये वर्ड्स थे वर्ड्सवर्थ के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट shall be dear to her and she shall lend her ear in many a secret place. Who is she in the line? आपसे ये बोला कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है और इसमें वर्ड यूज हुआ है शी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये शी कौन है, मतलब वो लड़की कौन है? ठीक है, डोरथी है, कैथरीन है, मैरी है, या लूसी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लूसी के बारे में कहा जा रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कई बार पूछा भी गया है, और अब जो मैंने आपको नया सिलेबस दिया है उसमें ये आ भी रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द अबव पोएटिकल लाइंस आर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, यानी जो ऊपर पॉलिटिकल लाइंस दे रखी है वो किससे ली गई है? ठीक है, किसका एक्सट्रैक्ट है? टिंटन एबे, प्रिल्यूड, 3 years शी ग्रू, या ऑडे टू ड्यूटी का? तो ये जो है ये है 3 years शी ग्रू। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्लियंस वाज द सन ऑफ। फ्लियंस किसका बेटा था? मैकबेथ का, डंकन का, बैंकॉक का, या मैकटफ का? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बैंक्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं, डंकन वाज मैकबेथ्स क्या थे? डंकन मैकबेथ के क्या थे? फ्रेंड थे, ब्रदर थे, कजन थे, या फादर थे? ठीक है, तो डंकन जो थे वो मैकबेथ के जो है वो कजन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गॉन्जेगो इज अ कैरेक्टर इन। गॉन्जेगो किस में कैरेक्टर है? हैमलेट में है, टेम्पेस्ट में है, ये भी शेक्सपियर की है टेम्पेस्ट ही। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, या एज यू लाइक इट में है, ये भी मर्चेंट ऑफ वेनिस भी शेक्सपियर की है, आपने पढ़ी होगी। एज यू लाइक इट में है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये थी टेम्पेस्ट में। ये क्लास 11th में पढ़ाई जाती है आईएससी में, अगर आपको पता है तो आईएससी बोर्ड में स्टार्ट होता है टेम्पेस्ट। ठीक है, क्लास 11th में द टेम्पेस्ट शेक्सपियर की। तो इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर जो हैं वो नए भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मच हैज़ नेवरदलेस बीन सेट ऑफ शेक्सपियर्स फिलोसफी, हुज वर्ड्स आर दीज? ठीक है, तो ये किसने कहा थे? लिगोइस ने कहे थे, लॉन्गिनस ने कहे थे, कैजेमियन ने कहे थे, या हडसन ने कहे थे? तो ये कहे थे लिगोइस ने, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 11 में, आपको बोला है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टाल हर इन्फिनिटिव इनफाइनाइट वेराइटी। ये लाइन किसकी है? पोर्शिया की, हेलेन की, क्लियोपेट्रा की, या टेस की? तो ये लाइन जो है वो क्लियोपेट्रा की है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिब्लियोलेट्री इज नॉन एज polite and elegant literature, the worship of books, a book lover,
नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बिब्लियोलेटरी का मतलब ये एक वर्ड से आया है जिसका नाम होता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बुक को बहुत प्यार करता है, बुक से बहुत प्यार करता है, बुक लवर होता है। बिब्लियोलेटरी भी जो होता है वो बुक लवर के ऊपर ही होता है। तो इसका भी अगर हम बात करें तो ये तो बिब्लियोफाइल तो हो गया बुक लवर। ठीक है, तो बिब्लियोलेटरी जो होता है वो होता है कि कोई ऐसा इंसान जो बुक को पूजता हो, यानी उसको वर्शिप करता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बिब्लियोफाइल, इसका मतलब मैंने अभी बताया ही है, बुक का लवर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं अ वुमन हैविंग लिटरेसी लिटरेरी टेस्ट्स इज नोन एज ब्लू स्टॉकिंग, कैनन, क्लोज्ड कपलेक या नन ऑफ दिस। तो ऐसी वुमन लिटरेरी टेस्ट का मतलब ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा सभ्य या पढ़ी लिखी समझी जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग, इसको हम कहते हैं लर्नड वुमन। ठीक है, लर्नड वुमन भी कहते हैं इसको। ठीक है, लर्न का मतलब ये होता है कि उसको काफ़ी कुछ पता है। ठीक है, लिटरेसी के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला है आपको कि अ नॉवल पोर्ट्रेइंग अ यंग पर्सन ग्रोइंग अप नोन एज बिब्लियोफाइल, बिल्डंग, रोनान, ऑक्सियन और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रैगेडेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोस्ट, साउंड लाउडली, अगली साउंडेड, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, नन ऑफ दिस। तो ब्रैगेडेशियो का मतलब ये वो होता है कि जो अपने बारे में बहुत बढ़ाई चढ़ाई करता है, अपनी जो होता है प्रशंसा करता रहता है और बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, अपने बारे में बोस्ट करता रहता है हर बार। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, बोस्टिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बोला है म्यूजिकल फार्स पॉपुलर इन द 18th और 19th सेंचुरी इंग्लैंड इज क्लैरियट, ब बेटा, ऑक्सियम और नन ऑफ दीज। तो इसका जो अगर हम बात करें ब बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, थिक सॉलिड बूट worn as a symbol in tragedies is known as कैंडेंस, बस्किन, कोलैप्स, ब्रैगेडोशियो। ठीक है, तो ब्रैगेडोशियो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सॉलिड वुड की बात हुई है जो ट्रेजेडीज सिंबल सिंबल ऑफ ट्रेजेडी माना जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बस्किन कहते हैं हम उसको। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, ला बेला डैम सेंस मर्सी इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, शेक्सपियर ने लिखी थी, कीट्स ने लिखी थी, शैली ने लिखी थी या कॉलरिज ने लिखी थी। तो ये जो लिखी थी ये लिखी थी कीट्स ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आज का जो है पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें हमने सिर्फ आपको जो है पूरा का पूरा लिटरेचर ही कराया है, ग्रामर का पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद और सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग।